नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अर्जायाणं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार 49 नंबर की गाथा। अरस, अरूप, अगंध इत्यादि जो विशेषण मूल गाथा में हैं, उन विशेषणों पर एक एक विशेषण का खुलासा करते हुए लगभग शुरुआत के विशेषणों में 6-6 बोल और बाद में जो अनिर्दिष्ट संस्थान है उसके 4 बोल, अव्यक्त के 6 बोल और चेदना गुणम और अलिंग ग्रहण इसके एक एक बोल, इस तरह से 42 बोल अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ पर लिखे हैं। 5 बोलों की चर्चा जो कि अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द के 5-5 बोल हैं, वो 6-6 बोल हैं, उनमें से 5 की अपन चर्चा कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं पांचों। पहला कौन सा है? जीव वास्तव में मतलब पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण उस पुद्गल द्रव्य के गुण उसमें नहीं है। दूसरा, वो जीव स्वयं, जीव जो है वो स्वयं पुद्गल के गुणों रूप नहीं है। पहले में कहा पुद्गल द्रव्य नहीं है, दूसरे में पुद्गल द्रव्य के गुणों रूप नहीं है, इसलिए स्वयं स्पर्श नहीं है, स्वयं रस नहीं है, स्वयं गंध नहीं है, स्वयं शब्द नहीं है और स्वयं वर्ण नहीं है। तीसरा बोल ग्रहण करने की बात आती है, तो ग्रहण करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम द्रवेंद्रिय से ग्रहण करेंगे अथवा भावेंद्रिय से। तो मैं द्रवेंद्रिय से भी ग्रहण नहीं करता हूं क्योंकि मैं पुद्गल द्रव्य के स्वामित्व से रहित हूं। दूसरा, छायोपशमिक भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो एक अखंड परम पारणामिक भाव है, तो इसलिए जब मैं स्वभाव की दृष्टि से देखता हूं तो वो छायोपशमिक भाव का अभाव होने से मैं भावेंद्रिय से भी रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि को ग्रहण नहीं करता। और 5वां बोल जिसकी कल चर्चा हुई थी वो कौन सा था? में एक संवेदन परिणाम है ना, एक संवेदन परिणाम, ये मेरा स्वभाव होने से मैं रस वेदना परिणाम को पाकर रस को नहीं चखता, क्योंकि रस, रूप, गंध आदि में मेरा एक संवेदन परिणाम काम कर रहा है। तो अकेला रस वेदना मेरा नेचर नहीं है, बल्कि सभी गुणों को जानने में मेरा एक संवेदन परिणाम काम कर रहा है, इसलिए मैं किसी एक गुण का नहीं हूं। यदि मैं किसी एक गुण पर ही अपना सारा समर्पण कर दूं तब ये कहा जा सकता है कि मैं रस हो गया, मैं गंध हो गया, मैं रूप हुआ। तो ऐसा नहीं होने से मैं अरस, अरूप, अगंध हूं। 6वें विशेषण पर अब अपन पहुंच रहे हैं, उससे पहले एक बार गाथा पाठ करते हैं। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम
जीवमणि दिट्ठ संठाणम। अनुवाद, जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्याप्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं स्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। देखिए छठवें बोल पर सबसे नीचे, उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का यानी एक रूप होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। देखो पांचवें बोल में ये कहा था कि मैं संवेदन कर रहा हूं, मतलब सिर्फ जान रहा हूं, और वो जानन स्वभाव तो मेरा सामान्य ज्ञान है। अकेला कोई रस के प्रति ही पूर्णतः समर्पण हो, अकेले गंध के लिए समर्पण हो तो आप कह सकते हो, तो मैं बस जान रहा हूं। तो छठवें बोल में से पहले 5 बोल तक यदि किसी ने पढ़े हो तो ये प्रश्न हो सकता है, चलो जान तो रहे हैं ना, इसलिए तो संबंध है कि नहीं? जान तो रहे, जानने को संबंध क्यों नहीं कहते? हमने रस को जाना तो मैं रस हो गया, हाँ मैंने गंध को जाना तो मैं गंध हो गया, तो जाना तो सही, अभी क्या प्रॉब्लम है जानने मात्र से? तो उसका उत्तर देते हैं, रस को जाना लेकिन रस तो नहीं बन गया, गंध को जाना लेकिन स्वयं गंध तो नहीं हो गया। तो इसे यहां पर लिखते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि ज्ञेय और ज्ञायक के बीच में तादात्म्य संबंध नहीं होता। ये तादात्म्य संबंध क्या होता है? जिसे उस द्रव्य से अलग ना किया जा सके, है ना? किसी भी गुण को यदि उस द्रव्य से अलग ना किया जा सके, किसी वस्तु को उससे अलग ना किया जा सके, लक्षण को उससे अलग ना किया जा सके, उसे बोलते हैं तादात्म्य संबंध। तो मैंने ज्ञेय को जाना, लेकिन ज्ञेय को जानने से मैं ज्ञेय तो नहीं बन गया। तो ऐसे उस तादात्म्य संबंध का हमेशा सर्वथा अभाव होता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध के तादात्म्य के अभाव होने से रस को जानने के बावजूद मैं कभी भी रस नहीं बनता। क्योंकि यदि ऐसा होने लगता तो मेरा तो प्रति समय ज्ञान ना जाने कितने प्रकार का हो जाता। यदि ज्ञान ज्ञेय बनने लगे तो फिर तो ज्ञान की तो कोई एक रूपता ही नहीं रहेगी। जब वो मीठे को जानेगा तो मीठा हो जाएगा, कड़वे को जानेगा तो कड़वा हो जाएगा, है ना? गंध को जानेगा तो गंध हो जाएगा। तो भाई ज्ञान है, गिरगिट थोड़ी है ना, जो कदम कदम पर पल पल में ऐसे रंग बदलने लगे। वो अपने संवेदन परिणाम को, अपनी एक रूपता को कभी छोड़ता नहीं है। देखो अभी यहाँ पे अपन इसमें गुरुदेव श्री ने जो भाव व्यक्त किया है स्क्रीन पे देखिए। इसी प्रकार छठवें अर्थ में यह कहा गया है कि यद्यपि आत्मा को समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, तथापि ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप कहाँ गया? हाँ, इसलिए ज्ञेय ज्ञायक नीचे आ गया अपन, 1 मिनट, होने से रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप परिणमित नहीं होता। गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप परिणमित नहीं होता। और स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप परिणमित नहीं होता। अतः अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। छठवें अर्थ को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि देखो संपूर्ण विश्व ज्ञेय है और भगवान आत्मा ज्ञायक है। सभी ज्ञेयों को जानने की भगवान आत्मा की सामर्थ्य है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी, देखो भाई ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी क्या है? व्यवहार। निश्चय से देखो तो हमने पढ़ा ना, धर्मादि ये मेरे कुछ भी नहीं, कि मेरे पे भैया ये जानने में आ रहा है, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि जानने में आए। आत्मा केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, लेकिन केवल ज्ञानी चाहते हैं कि लोकालोक झलके, उन्हें कोई लेना नहीं झलके, एक भी चीज ना झलके। आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है
कितने पदार्थ जानने में आते हैं कितने नहीं आते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए गेय गायक संबंध का व्यवहार होने पर भी गेय गायक के तादात्म्य अर्थात एकत्व का निषेध तो है ही। गेय को जानते हुए भी गायक गेय रूप नहीं होता। रस तो गेय है और आत्मा उसे जानने वाला गायक है। रस रूप गेय को जानते हुए भी आत्मा का ज्ञान गेय रूप या रस रूप नहीं होता। इसके लिए किसी गाथा में है, कौन से ग्रंथ में है वो मुझे याद नहीं आ रही, जीव का उदाहरण दिया जी। जानन तो ज्ञान हाँ, जाननपना ज्ञान जो है दोनों विवक्षाएं आती हैं। आप जब गेय की तरफ से बोलोगे तो उसी जानन क्रिया को बोलेंगे गेय आकार। जैसे कि ये मोबाइल को मैंने जाना तो वो जो ज्ञान में आकार बना तो वो कैसा बन गया। आप गेय को मुख्य करके बोल रहे हो तो हमने पूछा आपका ज्ञान कैसा, तो कहा मोबाइल आकार। मोबाइल आकार हुआ ना, लेकिन वो गेयाकार नहीं है, वास्तव में वो क्या है, ज्ञानाकार ही है। ये निश्चय की बात है। जैसे विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो हमने कहा वो एस जयशंकर, लेकिन वो विदेश के मंत्री हैं कि देश के मंत्री हैं? देश के मंत्री हैं, लेकिन विदेशी मामलों को देखते हैं तो वो कहलाएंगे क्या, उपचार से विदेश मंत्री, लेकिन है वो देश के ही मंत्री, भारत सरकार के ही मंत्री हैं, है ना। यदि लिखा जाएगा उनके लिए, यदि हमें उनका डिपार्टमेंट नहीं लिखना हो तो हम लिखेंगे केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, भारत के मंत्री कहलाए। तो ऐसे ही ज्ञान ने जिस गेय को जाना, तो गेय का आकार, गेय की तरफ से आप बोल तो रहे हो गेय आकार ज्ञान का परिणमन, लेकिन वो गेय के आकार रूप नहीं है, वो है ज्ञान का ही आकार। ये ज्ञान की ही है रचना। अपन वो कल भजन पढ़ रहे थे ना, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं और गेयों का ज्ञान नहीं, गेयों का ज्ञान नहीं। देखो तीसरी बात क्या आती है, हम तो गेयों का भी ज्ञान नहीं, वो तो क्या है, हम निरंतर मेरी ज्ञान परिणति अपने गायक का ही संवेदन कर रही है, लेकिन उस गायक का, उस ज्ञान का ऐसा नेचर है कि उसमें पूरा लोकालोक या जो भी गेय है, जितने भी आवरण कर्मों का नाश हुआ है अथवा क्षयोपशम हुआ है, उस अनुसार से वो सारे गेय जानने में आते हैं। लेकिन ज्ञान तो निरंतर ज्ञान का ही संवेदन करता है। बस यही देखो, दुनिया को जानना है लेकिन ज्ञान अपने स्वरूप का संवेदन करता है, दुनिया के किसी भी विषय का संवेदन नहीं करता। संवेदन किसका करता है, अपने स्वरूप का ही। और जानता किसे है, पूरे लोकालोक। अब वो क्यों जानता है, क्योंकि ऐसा ही आत्मा का एक स्वभाव है, ऐसी शक्ति है, उसके अंदर एक प्रकाश शक्ति है, उसके अंदर क्या कहते हैं, स्वच्छत्व शक्ति है। अब ये सब हम कहते हैं, साधारण भाषा में बोले तो ज्ञान की लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है मोबाइल, बस। ज्ञान की लाइब्रेरी में तो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। मैच ज्ञानाकार में अपने ज्ञान की लाइब्रेरी से मैच करके क्या मोबाइल पता है। देखो मोबाइल तो मोबाइल में रहा, मोबाइल, हाँ मोबाइल, ज्ञान की लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है। ये जानन क्रिया तो स्वभाव है ना, जानन कैसे हुआ, स्वभाव में आप क्या तर्क लगाएंगे। मोबाइल कैसे जाना, कोई स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल को जानने के ऊपर पड़ा हुआ कर्म का आवरण, उसके क्षयोपशम होने पर ये तो हुआ पर निमित्त से किया गया कथन। और क्यों जाना, तो कहते हैं उसकी योग्यता ये है, योग्यता ही प्रतिनियतम। योग्यता इस बात को तय करती है कि मुझे क्या जानना है, और ये योग्यता है, ज्ञान की योग्यता है कि मैंने मोबाइल को जाना। और मोबाइल को इसी रूप में क्यों जाना, क्योंकि तत्संबंधी आवरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है। तो ये दोनों तरह से हो गए। मोबाइल की तरफ से कहा जाएगा कि उस पर पड़े हुए आवरण का क्षयोपशम हुआ, और अपनी तरफ से कहा जाएगा कि उसका निर्धारण करने वाली योग्यता है ना। तो ऐसे जानना हुआ है। और खैर क्या जानने में आया क्या जानने में नहीं आया, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम जो ज्ञान गेय गायक संबंध का निषेध कर रहे हैं ना, गेय गायक संबंध का मतलब गेय के गायक में प्रविष्ट होने का निषेध कर रहे हैं, गेय के गायक बनने का निषेध कर रहे हैं। इसे ही कह दिया जाता है गेय गायक संबंध का निषेध।
अदरवाइज कभी ज्ञान में ऐसा नहीं होगा कि कोई गेय झलके ही नहीं। 6वें नंबर की गाथा की वचनिका में अपन ये पढ़ के आए थे, आत्मा को ज्ञायक कहा ही गेय के कारण जाता है। वो गेय को जान रहा है ना, यदि गेय को ना जाने तो ज्ञायक क्यों? गेय का तो गेय का कर्ता नहीं, गेय का ज्ञापक, गेय का जानने वाला जो है वही कहलाता है ज्ञायक। 6वीं गाथा की वचनिका में हम जयचंद जी छावड़ा ने लिखा था, आत्मा को ज्ञायक संज्ञा गेयों के कारण ही मिली है। अच्छा देखो दूसरी बात, जब हम गेय कहते हैं ना तो गेय प्रसिद्ध नहीं होता, ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मैंने कहा ये मेरी पत्नी है, तो कौन प्रसिद्ध हुआ? ऑटोमेटिक आप प्रसिद्ध हो गए कि आप ही पति हो गए कि नहीं, ये पत्नी है। जब आपने ऐसा बोला तो कौन प्रसिद्ध हो रहा है? पत्नी अकेली थोड़ी हो रही है, मूल में कौन प्रसिद्ध हो रहे हैं? इसी तरह से पत्नी बोले कि ये हमारे वो हैं, तो तुमने अपने पूरे के पूरे जीवन को प्रसिद्ध कर दिया कि तुम सधवा हो, शादीशुदा हो, है ना, और भी जो भी पति के साथ जितने तरह के व्यवहार हो सकते हैं उन सबको आपने एक शब्द से प्रसिद्ध कर दिया, ये हमारे वो हैं। इतना कह के अभी पूरा कुछ भी नहीं बोला, बोलो कौन प्रसिद्ध हुआ? वो प्रसिद्ध हुए। ये हमारा पुत्र है, तो ऑटोमेटिक क्या पुत्र अकेला प्रसिद्ध हुआ है? पुत्र के साथ एक और चीज प्रसिद्ध हो गई ना कि तुम पिता हो। तो ऐसे ही ये गेय है, तो क्या है गेय? बोलो कौन प्रसिद्ध हुआ है? ये जब आपने संबंध बनाया तो कौन प्रसिद्ध हुआ है? लेकिन हमने जीवन भर किसको प्रसिद्ध किया? गेय को। अरे जब कोई गेय है तो ज्ञायक स्वयं होगा ही ना। किसकी सत्ता प्रसिद्ध हो रही है इसमें? इसे बोलते हैं आत्मख्याति। यही नाम है ना इस टीका का नाम, आत्मख्याति। यहाँ सभी एंगलों से एक आत्मा की ख्याति की जाएगी। दुनिया में अपन इतने तरह की चीजें पढ़ते हैं, जैसे देखो एक बहुत अच्छा अभी कोई कहने लगे कि ऐसा प्लेन बना है कि जो कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा। तो वो प्लेन बनाया किसने है? किसने बनाया? लेकिन महिमा किसकी आएगी? बहुत अच्छे, अरे प्लेन विलेन जाने दो, आज आपने बहुत अच्छे मटर के पराठे बनाए है ना, मटर का सीजन चल रहा है ना, तो बोलो मटर के पराठे बनाए और आपकी थाली के सामने परिवार में आपने वो परोस दिए और सब मटर के पराठे का स्वाद ले लेके, क्या पराठे थे, क्या पराठे थे, कैसे पराठे, क्या जबरदस्त पराठे थे। तो बोलो वास्तव में उन पराठों के माध्यम से प्रसिद्ध एक्चुअल में कौन हो रहा है? बनाने वाला। और बनाने वाले ने किससे बनाया है? अरे मटर से नहीं बनाया, ज्ञान से बनाया है। यदि मटर से पराठे बनते, सभी लोग बना पाते। देखो मटर के पराठों में मटर का उपादान है, लेकिन बनाने वाले ने क्या काम किया उसमें? एकमात्र अरेंजमेंट का काम किया। और अरेंजमेंट मतलब होता है ज्ञान किया है कि कब उसमें कितना मरा, अब जो ऐसे ही बनता हो मुझे तो पता नहीं है ना, कि उसमें इतने पराठे में मटर लेना, इतना आटा लेना, फिर उसको किस तरह से उबालना, गूंथना, जो भी करना है। तो आपने वो पूरी प्रक्रिया की, तो उस प्रक्रिया में आप अल्टीमेटली क्या रहे? आप तो ज्ञायक ही रहे ना। आप में एक ज्ञान था और उस ज्ञान के कारण पूरा अरेंजमेंट करके आपने सामने परोस दिए। इस पूरे विश्व के चप्पे चप्पे में लोगों को कहीं ज्ञान दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ज्ञान के कारण ही दिखाई दे रहा है। तो ये चप्पा चप्पा प्रसिद्ध नहीं हो रहा, ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। क्योंकि इससे पूछ लो, इसके पास ना जाने कितने शास्त्र हैं। इस लैपटॉप में हमने कितने शास्त्रों को इनबिल्ट कर रखा है, लेकिन ये कितने शास्त्रों का ज्ञायक है? तो वो जितने शास्त्र है ना, वो इसके लिए गेय भी नहीं है। इस लैपटॉप के लिए एक भी शास्त्र गेय नहीं है, हमारे लिए गेय है। तो जो हमारे लिए गेय है, तो ये अकेले गेय की प्रसिद्धि है। ये किसकी प्रसिद्धि है? अच्छा है तो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अनुशीलन, तो ये अनुशीलन आप ये बताओ, ये लैपटॉप का गेय है कि हमारा गेय है? क्यों है तो लैपटॉप के अंदर, लेकिन लैपटॉप का गेय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गेय? अरे ज्ञान नहीं है। तो जब हम ये बोलते ना ये मेरा गेय है, तो भी वास्तव में हमने किसे प्रसिद्ध किया कि मैं ज्ञायक हूं। मेरा गेय मतलब कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक व्यवहार है। जो अभी हम यहाँ पर लाइन में पढ़ रहे थे ना, ये गेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी, बात समझो ये क्या कह रहे हैं। ये एक व्यवहार है। क्यों है व्यवहार? क्योंकि ज्ञान का कोई ना कोई विषय बनेगा। ज्ञान कभी भी गेय शून्य नहीं होता। ज्ञान यदि गेय शून्य हो जाए
तो उसे ज्ञान कौन कहेगा? और कमाल की बात यह है कि प्रति समय ज्ञान में दोनों ही चीजें गेय बनती हैं, स्वगेय भी और परगेय भी। ये उसका मैकेनिज्म है। प्रति समय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम। झांक कौन रहा है? दीपक की उपमा दी जाती है। परीक्षा मुख में भी सूत्र है कि क्या है उसमें, प्रदीपवत, ऐसा करके आखिरी में एक सूत्र आता है। उदाहरण का है प्रदीप। दीपक की उपमा दी। दीपक ने कमरे के अंदर रखे हुए सब पदार्थों को दिखाया, लेकिन आप ये बताओ दीपक को किसने दिखाया? दीपक को किसने दिखाया? ये ट्यूबलाइट जल रही है, तो इस ट्यूबलाइट के जलाने पे हमें इस कमरे में सारी चीजें दिखी, लेकिन ये ट्यूबलाइट कैसे दिखी? उसके लिए आपको दूसरी ट्यूबलाइट लाना पड़ी क्या, कि वो बगल वाली ट्यूबलाइट के कारण ये ट्यूबलाइट दिख रही है? अरे वो नहीं भी होगी तो भी ये दिखेगी। तो ऐसे ही जो ज्ञान पूरे विश्व के गेयों को जान रहा है, उस ज्ञान को जानने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शास्त्र से ज्ञान होगा, या फिर किसी मंदिर से, तीर्थ यात्रा से, गुरु से, आलोक से, आलोक यानी प्रकाश, इंद्रियों से। ये जगत के अनेक मतों में ये सब ज्ञान के कारण कहे गए हैं। ज्ञान की प्रोग्रामिंग को समझने की सबने कोशिश की है। प्रमाण शब्द होता है ना, प्रमाण। तो प्रमाण के संबंध में नैयायिकों ने, सांख्यों ने, मीमांसकों ने, चारवाक ने, जितने भी दर्शन है, सबने कहा कि प्रमाण कैसा होता है। तो प्रमाण कैसा होता है मतलब ज्ञान कैसा होता है। और अकेले भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, है ना, और आज तक के जितने आ गए हैं, एओ, ह्यूम और पता नहीं कौन कौन से लोग हुए हैं, इन सब लोगों ने उसकी प्रोग्रामिंग, प्रमाण किसे कहते हैं, इसे बताने की कोशिश की है। जैसे आज विज्ञान के लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण को कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा ना। यही है प्रमाण का विषय। टच, टेस्ट, स्मेल, है ना, और कौन सी चीजें, जो सीन, विजुअल, है ना, और जो भी वर्ड्स, इन 5 चीजों पर जो खरा उतरेगा विज्ञान उसे मानता है। तो अब विज्ञान का पूरा मापदंड, पूरा पैमाना किसी वस्तु को एक्सेप्ट करने का क्या होगा? इंद्रिय गोचर होना चाहिए। और इंद्रिय गोचर विषय की सत्ता की स्वीकृति अपने यहां सिर्फ एक दर्शन ने दी है 8 दर्शनों में से। वो दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ऐसा सूत्र है ना। तो उनके लिए प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या होगी? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। सामव्यावहारिक किसे कहते हैं? अपन सब चीज बोल चुके हैं, पूर्व में सब बातें निकल चुकी हैं। 2 तरह के प्रत्यक्ष होते हैं ना, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक उसे कहते हैं जो बिना किसी अवलंबन के, जैसे ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये भी एक अवलंबन है। इस अवलंबन के बिना जो किसी विषय को जानता है वो क्या कहलाएगा? पारमार्थिक। और जिसमें इंद्रियों की जरूरत पड़े वो कौन सा प्रत्यक्ष कहलाता है? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। इस सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष कौन सा दर्शन मानता है? चारवाक दर्शन। और वो चारवाक दर्शन की प्रमाण की मान्यताओं के अनुरूप विज्ञान चलता है, जिसे आज हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा वो किसी चीज की सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। अब आप ये बताओ कितने कालों के बाद विज्ञान आत्मा की खोज कर लेगा? तो जितने भी काल निकलते जाएंगे और वो जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा और पुद्गल की नई नई चीजों को, क्या कहते हैं उसको, डिस्कवर करता चला जाएगा। पुद्गल की ताकत को तो वो इस लेवल तक खोज लेगा कि वो कल्पना के बाहर है। अब पुद्गल परमाणु एक समय में कितना गमन कर जाता है। अभी तो गमन करने की जो सेकंड्स लग जाते हैं। मान के लो फोन आप कनेक्ट कर रहे हो तो इंडिया से आपने अमेरिका को फोन मिलाया तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा ना, लेकिन कहते हैं ये सेकंड्स कुछ नहीं है। एक समय में तो वो नीचे के, क्या कहते हैं, अधोलोक के सबसे कोने में पड़ा हो तो वहां से गमन करके कहां पहुंच जाएगा? वो सबसे ऊपर पहुंच जाए। तो विज्ञान तो भी वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन यदि चलो बढ़ता बढ़ता पहुंच भी गया तब भी वो पुद्गल की ही सामर्थ्य को खोजेगा। वो चैतन्य की सामर्थ्य कब खोजेगा? क्योंकि चैतन्य को जानने का वो मापदंड, वो पैमाना ही नहीं है जिसे विज्ञान प्रमाण मानता है। बात समझ में आई? और अब हम लोग क्या कहते हैं कि तुम लोग अपने जैन दर्शन को जब इतना वैज्ञानिक कहते हो तो तुम आत्मा को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करके बताओ। तो कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करने से पहले
हमें पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करना पड़ेगा। जो आपका विज्ञान है इसके दृष्टिकोण को हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो विज्ञान है वो तो भेद विज्ञान से शुरू होता है। समझ में आ रही है ये बात? और उस भेद विज्ञान में मैं मेरी अनुभूति किससे करूंगा? मैं मेरी अनुभूति कैसे करूंगा? देखो, उन्होंने जानन क्रिया को तलाशा भी तो कहां पर तलाशा? न्यूरॉन्स तक, कि ये जानन क्रिया कहां से हो रही है? न्यूरॉन्स, मतलब समझ गए आप? ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना पूरा, बस यहां से पूरा का पूरा जानन क्रिया हो रही है। अब इससे आगे वो और बढ़ते चले गए। किसी समय में कह रहे होंगे आंखों से देखना होता है, फिर एक आदमी आया, उसने बोला आंखों से देखना नहीं होता। और जब उसने ये कहा था ना, यकीन वाली वास्तविक बात है, जब उसने ये कहना चालू किया कि आंखों से नहीं देखते, देखने वाला कुछ यहां पर बैठा हुआ है, कोई न्यूरॉन्स है जिससे ये देखना हो रहा है, तो बाइबल में तो ये लिखा हुआ था कि आंखों से देखते हैं। तो जब उसने ये नया मत दिया तो कौन झूठा हो गया था? बाइबल झूठी हो गई। और राजा वगैरह जो चलते थे, चर्च चलती थी, चर्च का शासन चला करता था, तो लोगों ने कहा कि ये आदमी को मारो, मार डालो, ये बाइबल को झुठला रहा है। और ऐसा सबके साथ हुआ है, न्यूटन के साथ हुआ, सबके साथ हुआ है, क्योंकि इन्होंने जैसे जैसे चीजों को खोजते चले गए तो फिर क्या, सीधे बाइबल के ऊपर अटैक होता था। तो जो बाइबल को मानने वाले, जो चर्च का शासन होता था ना, वो इनको मारते थे, मारा जाता था, कई लोगों को मारा गया, जहर दिया गया। तो फिर बाद में उसने अपनी जान बचाने के लिए बोला, वो पागल की एक्टिंग करने लगा। ये रियल घटना है, ऑप्टिक्स का जनक, ये जितना ऑप्टिक्स चलता है जितना, वो पागल की एक्टिंग करने लगा। तो लोगों ने कहा चलो पागल है, पागलपन में बातें कर रहा था, छोड़ दो इसको। तो ऐसे उसको छोड़ा गया। लेकिन जब वो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता गया, उसे समझ में आया लोग पागल कहें चाहे कुछ कहें। जैसे उसमें मैच्योरिटी आई, उसने कहा लोगों को सत्य तो पता चलना चाहिए, अब भले मारे ही क्यों ना दे हमें। फिर उसने बाकायदा पूरा का पूरा इसका विवेचन किया, और उस विवेचना में ये बात दी कि आंखों से जानना नहीं होता है, आंखों से देखना नहीं होता है, देखने वाला कुछ यहाँ है। तो वो कहां तक पहुंच गया? न्यूरॉन्स तक पहुंच गया। तो जब उसने न्यूरॉन्स की बात की तो लोग उसको क्या कहने लगे? पागल। ऐसे हम ये कह रहे हैं न्यूरॉन्स से जानना नहीं होता है, तो आजकल के वैज्ञानिकों के लिए हम क्या रहेंगे? लेकिन अपन को पागल की एक्टिंग नहीं करना है, और अपन को किसी को समझाना भी नहीं है, खुद को समझना है। जैन दर्शन, सबसे बड़ी बात है ना, लोग ये प्रश्न करते हैं तुम्हारे दर्शन का प्रसार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रसार करना, बाहर में शासन का प्रसार करना हमारा कभी ध्येय नहीं रहा है। ये बड़े बड़े मुनिराज, जैसे वहां पर तो जैसे राहुल सांकृत्यायन हुए, तो उन्होंने क्या किया? उनका एक ही लक्ष्य था कि पूरा देशाटन करके, देश विदेश में घूम घूम के सब लोगों को क्या बताना, जो भी उनका मत है, मतांतर, जो भी उनकी मान्यताएं हैं। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इतना घूमा। वेदांत के जो जनक थे अपने, जो ओमकारेश्वर में वो बन रहा है, एकात्म तीर्थ बन रहा है ना, एकात्म तीर्थ, शंकराचार्य, इन्होंने भी एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के पीठ की स्थापना की। तो काय के लिए की? उस सनातन संस्कृति के प्रसार करने की। लेकिन कोई जैनाचार्यों ने ऐसी कोशिशें की हैं? वो तो जो लिख देते थे, उस लिखे हुए के लिए ना अपना नाम लिखते थे और ना साथ में संभाल कर रखते थे, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं ले जाते थे। ये तो जो थोड़े बहुत जो मानने वाले श्रावक श्रोता जो भी होते थे, वो बड़ी भक्ति और बहुमान के साथ इस जिनवाणी को सुरक्षित रखते थे, और नहीं तो किसी ने कोशिश नहीं की। वो तो गनीमत है, एक खारवेल और एक श्रवण बेलगोला में शिलालेख लिखा गया। नहीं तो आप प्राचीन भी शिलालेख देखोगे तो जैनियों ने कोई बहुत ज्यादा शिलालेख भी लिखाने के काम नहीं किए। वो देख, खारवेल का मिल जाता है उड़ीसा में, एक श्रवण बेलगोला का, रंगापट्टनम का, ये कुछ एक शिलालेख मिल जाते हैं, प्राचीन शिलालेख, और सबसे व्यवस्थित, सबसे जबरदस्त शिलालेख हैं, जिसमें इन्होंने ये कोशिश की कि हम भी बताएं कि हम किस धर्म के मानने वाले थे और जैन दर्शन कैसा होता है। अदरवाइज तो आपको बहुत ज्यादा शिलालेख भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब अन्य आक्रांताओं ने जैन दर्शन के ऊपर इस तरह के प्रहार किए, अपने मत को आगे बढ़ाने की कोशिशें की, तो शिलालेख भी खूब लिखा है, किताबें भी लिखी। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले शास्त्र जैनियों ने नहीं लिखे थे। जो कहते हैं ना वेद सबसे प्राचीन है, वास्तविकता है वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है, क्योंकि जैनियों के पास लिखने की कोई बात ही नहीं थी। जैनियों से पहले अन्य दर्शनों ने खूब शास्त्र लिख दिए,
लेकिन जब बिल्कुल लगा कि अब तो धर्म की विच्युति हो रही है, लोगों को याद रहना कम हो गया है, आगे जाकर ये कैसे जिंदा रहेगा, तब वो धर्सेनाचार्य आदि को विकल्प आया। फिर उन्होंने पुष्पदंत भूत बलि को ये ज्ञान दिया। वहां से फिर लिखना चालू हुआ और फिर इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि फिर अल्टीमेटली राहुल सांकृत्यायन जैसे महाप्रज्ञावान दार्शनिक, उन्होंने भी ये कहा कि दुनिया को किसने बनाया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस पूरे विश्व में साहित्य का यदि किसी ने सृजन किया है तो वो सिर्फ जैनियों ने किया है। उन्हें भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो पहले तो ना हमने शास्त्र लिखे, ना शिलालेख लिखे, क्योंकि दुनिया में प्रसारित करना हमारा कभी उद्देश्य और ध्येय था ही नहीं। हम जो भी यहाँ समझ रहे हैं ये किस लिए समझ रहे हैं, इससे हमारा व्यक्तिगत अज्ञान दूर होना चाहिए ना। दुनिया के अज्ञान को दूर करके हम क्या अर्जित कर लेंगे। मैंने यदि आपको कुछ सिखा दिया, बता दिया, इससे मेरा क्या फायदा है। मैं यहाँ कुछ पढ़ते हुए यदि अपने आनंद को नहीं भोग पा रहा हूं, मतलब अपने इस जिनवाणी के माध्यम से इसका रस मेरे अंदर प्रवाहित नहीं हो और मैं आपको बहुत रस से भर दूं, इससे मेरा बिल्कुल चवन्नी फायदा नहीं है। आप लोग यदि थोड़ी बहुत तारीफ कर भी दोगे तो कितनी देर तारीफ रहने वाली है। कल को परिस्थिति बदलेंगी, व्यक्ति बदलेगा, तो हम सब लोग उसकी तारीफ में पड़ जाएंगे। मेरा क्या फायदा हुआ। मेरा फायदा तो वास्तव में ये है कि ये जिनवाणी के रसामृत से मैं अपने को कितना पोषित करता हूं, इससे मेरे अंदर कितना वीतराग भाव, समता के प्रति एक प्रेरणा प्राप्त होती है, कषायें कितनी घटती हैं, ये मेरा फायदा है। ऐसे ही सबका अपना अपना फायदा है। हम इस चीज को अपने परिवार को समझा दें, किसी और को समझा दें, गृहस्थी में दोस्तों को, रिश्तेदारों को, क्या हो जाएगा इससे, अहंकार पुष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप यहां से कुछ सीख के गए, आपने अपने 4 रिश्तेदारों को बता दिया, या व्हाट्सएप पे आप लड़ाई करने लगे, लड़ाई करने मतलब वाद विवाद करने लगे इसको लेकर, और अल्टीमेटली आपने इस बात से उसे सेटिस्फाई कर दिया कि आप सही हो, और आपको लगा देखो मैंने आखिर समझा दिया ना, तो इससे आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि हुई। आपका एक अहंकार था कि मैं जो मानता हूं वही सही है, और आपने उस बात को दूसरे पर थोप दिया, तो बस यही हो गया। ऐसे ही यहां पर भी मान के चलो कोई चीज मेरे को तो भेद विज्ञान की ओर अग्रसर ना करे, मेरे को तो साम्य भाव में अग्रसर ना करे, और मैं इस बात में खुश हो जाऊं कि देखो मैंने सबको समझा दिया, मेरा क्या फायदा। ऐसे ही ये हमारे जो आचार्य थे, मुनिराज थे, वो किस लिए साधु बने, मुनि बने, शास्त्र लिखने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए। इन सबको तो बहुत दूर छोड़ दो कि तीर्थ बनाने के लिए मुनि बने, शास्त्र लिखने के लिए भी मुनि नहीं बने, वो किसी को उपदेश देने के लिए भी मुनि नहीं बने। यदि वो भी बने हैं तो किस लिए, आत्मा को उपयोग को उपयोग में स्थित करने के लिए, उपयोग के परिभ्रमण को, उपयोग की चंचलता को रोकने के लिए। और ये काम यदि हो गया तो बस यही उनका सबसे मूल काम था। बाकी दुनिया का परिणमन तो सुव्यवस्थित है। लवि परिणमदि न गिन्नति उपपज्जदिणेव अर्थेषु। इस जगत के एक अर्थ को भी मैं परिणमित नहीं कर सकता, उसे ग्रहण नहीं कर सकता और उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ये ठोस मान्यता अपने भीतर में पहले स्थापित होना चाहिए और फिर उसके बाद जिनवाणी का अभ्यास होना चाहिए, है ना। चलो कहां से ज्ञान, हाँ बिल्कुल दिया। ये देखो ये तो होना ही है। जैसे जैसे अभी एक जावेद अख्तर है ना, जो नास्तिक हो गए हैं, उनके बहुत सारे डिस्कशन आते रहते हैं। उन्होंने मालूम क्या कहा है, आप देख लेना 200 साल बाद पूरी दुनिया नास्तिक होगी, तो गलत थोड़ी कह रहे हैं। अभी जो थोड़ा बहुत धर्म दिख भी रहा है ना, ये भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सुविधा भोगी होते चले जाओगे, सुविधाओं की तरफ अग्रसर होते जाओगे, तो आप इन मान्यताओं से बहुत दूर चले जाओगे। जीवन में धर्म तभी हो सकता है जब औसत उदय चल रहा हो। औसत उदय समझ गए? पुण्य का भी तीव्र उदय नहीं होना चाहिए। पुण्य के तीव्र उदय में भी, पुण्य के तीव्र उदय से आशय मेरा वो नहीं है जैसे प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, वो वाला नहीं है। ये जो बाह्य जो अनुकूलताएं आदि मिलती है ना, यदि ये भौतिक चकाचौंध, ये बाहर की चीजें बहुत ज्यादा उग्र हो जाएं, बाहर में उग्र होने से नहीं बोल रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरी प्रतिष्ठा। ये जब प्रतिष्ठा, जब आपको बहुत अपनी प्रतिष्ठा एकदम किसी चरम पर नजर आने लगे,
आप कभी भी आत्मानुभूति की बात सुनोगे नहीं, करने की बात तो बहुत दूर की रही। ना तीव्र पाप के उदय में ये काम हो सकता है, ना तीव्र पुण्य के उदय, ना दोनों ही प्रकार का उदय आपके दिमाग में बैठा हो। या तो पाप का उदय हो, ज्यादा शिकायतों से भरा हुआ आदमी, शिकायतों से भरा हुआ आदमी लोभी होता है, वो बेहतर करने की तलाश में लगा रहता है, बेहतर और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए। और बहुत ज्यादा लग्जरी से भरा हुआ आदमी भयभीत होता है कि ये लग्जरी ना चली जाए, ये लग्जरी ना चली जाए। आपको लग रहा होगा जैसे कि सबसे ज्यादा भयवान यदि कोई है ना तो डोनाल्ड ट्रंप समझ में, सबसे ज्यादा भयभीत आदमी है, तानाशाही आदमी सबसे ज्यादा भयभीत होता है। हिटलर की आत्मकथा पढ़ना, उसने ये 10 लाख यहूदियों को क्यों मार दिया? उसे लगता था कि सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं ये लोग, उसकी जो भी उसकी ताकत है वो छीन सकते हैं, तो वो यही सोचता है मारो इन्हें, मारो, काटो काटो मारो, तो वो सारे कारणों को मिटा देना चाहता है। लग्जरी से भरा हुआ आदमी। तो आप इतने ज्यादा भय में भी आत्मज्ञान नहीं कर सकते और अधिक लोभ में भी नहीं कर सकते। दरिद्रता से भरा हुआ व्यक्ति लोभी होता है, बहुत ज्यादा दरिद्रता में जो हो, और बहुत ज्यादा संपन्नता से भरा हुआ व्यक्ति वो भयभीत होता है। तो आपको लगता होगा कि वो जो गरीब आदमी है वो भयभीत है। गरीब आदमी को काहे का भय, क्या चला जाएगा उसके पास से, वो तो ऑलरेडी, यदि उसके अंदर कोई चीज है तो लोभ है। वो संपन्न व्यक्तियों के पास है। स्वस्थ व्यक्ति डरा हुआ रहता है, और एकदम बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति वो क्या है, वो लोभी होता है कि वो सोचता है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए। बस यही स्थिति है। इन दोनों ही परिस्थितियों में धर्म नहीं होता है, ना अति लोभ में और ना अति भय में। औसत स्थिति होना चाहिए, औसत जीवन में, है ना। दाल रोटी खाना और प्रभु का नाम जपना, ऐसा ऐसा पढ़ते हैं ना, बस इतना ही है जीवन। बहुत ज्यादा आप क्या करें, कितना जोड़ने की कोई सीमाएं थोड़ी हो सकती है, कहां तक जोड़ोगे, कितना कोई लिमिट है। आप खुद ही अपने जीवन का एक पॉइंट बता दो कि जहां आपको लग रहा है यहाँ पे रुकना हो। हमें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता कि उसने तय किया हो और वो सोचता हो बस इससे ज्यादा नहीं। यदि कोई दिखेगा भी तो वही दिखेगा जो आत्मार्थ को चाहता हो। परिग्रह परिमाण भोगियों के थोड़ी होता है, परिग्रह परिमाण योगियों के होता है, और अपरिग्रह भी योगियों के होता है। वो कथनचित योगी है, अभी गृहस्थ है लेकिन योगी है, क्योंकि उसके परिग्रह परिमाण आ गया, और कालांतर में इसी के क्या आ जाएगा, अपरिग्रह आ जाएगा। चलिए खैर तो अंतिम बोल आपको समझ में आया। ज्ञान तो हुआ, लेकिन रस का ज्ञान होने पर भी मैं उस ज्ञान रूप से परिणमित नहीं होता। देखो आगे बढ़ते हैं। 5वां और 6वां ये दोनों अर्थ रस रूप आदि को जानने संबंधी हैं। 5वें अर्थ में यह कहा गया है कि अकेले रस को नहीं जानता। 5वां बोल क्या कह रहा था, एक संवेदना परिणाम सब में काम कर रहा है, वो अकेला रस का नहीं है। और 6वां आगे के अपितु सभी को जानता है, अतः अरस है। अकेले रूप को नहीं जानता, अपितु सभी को जानता है, अतः अरूप है। अकेली गंध को नहीं जानता, अपितु सभी को जानता, इसलिए अगंध है। अकेले स्पर्श को नहीं जानता, अपितु सभी को जानता है, अतः अस्पर्श है। और 6वें अर्थ में कहा गया है कि भगवान आत्मा रस रूप गंध स्पर्श को जानता तो है, सबको जानता है, लेकिन जानने से क्या होता है, उनके ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, मतलब ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित तो होता है, लेकिन परंतु उन रूप परिणमित नहीं होता है। मैं अभी ये उदाहरण देने वाला था लेकिन वो अपनी चर्चा कहीं और निकल गई। एक ग्रंथ में जीव का उदाहरण दिया। ये जीव होती है ना अपनी जीव, ये टंग, इसका उदाहरण दिया। ये टंग कितने तरह के स्वाद लेती है, कितने तरह के स्वाद लेती है, लेकिन इस टंग का स्वाद क्या है कैसी है ये, कितनी इसे बोलते हैं अचिक्कट। चिक्कट समझे, चिक्कट यानी होता है जिससे वो चिकनी हो जाए। जैसे तेल खाने से ये कितनी तेलीय हो जाती है, मीठा खाने से ये कितनी मीठी हो जाती है, चरपरा खाने से कितनी चरपरी हो जाती है। ये कैसी रहती है, ये कितनी अनासक्त रहती है। कितने तरह के स्वाद इसमें जाते हैं, लेकिन ये एक भी स्वाद रूप परिणमित नहीं होती। ऐसे जीव का उदाहरण दिया, एक मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है,
वहां ज्ञान के लिए ऐसा उदाहरण लेके समझाया है। ऐसे ही ज्ञान में कितने तरह के गेय झलकते हैं, लेकिन ज्ञान एक भी गेय रूप परिणमित नहीं होता। जैसे ये जीव जो है एक भी पदार्थ रूप परिणमित नहीं होती और अपने अचिक्कट स्वभाव को धारण किए हुए रहती है, ऐसे ही ज्ञान अपने निर्लिप्त स्वभाव को धारण किए हुए रहता है, सारे दुनिया के विषयों को अपना गेय बनाने के बावजूद भी। एक छंद आता है बहुत अच्छा, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, किंतु उसमें रंच न घुसते रहते सदा ही वे न्यारे। तैसे ज्ञान में गेय झलकते कुछ मीठे और कुछ खारे, किंतु मेरे अंश न होते रहते दूर सदा प्यारे। ऐसा होता है कि नहीं? केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरे और मीठे खारे तो हमने भेद किया है, उनके लिए तो ये मीठे खारे का भेद भी नहीं है कि ये गे मीठा है और ये गे खारा है। सब झलकते हैं, सब जानने में आते हैं, लेकिन उन रूप ये ज्ञान कभी परिणमित नहीं होता। ऐसा यहां पर कह रहे हैं, उनके ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, परंतु उन रूप परिणमित नहीं होता है ना। इस कारण वे रस रूप गंध और स्पर्श है। इस प्रकार अभी अपने 6 अर्थों का पूरा समापन कर रहे हैं, फिर अपन अलिंग ग्रहण पर पहुंचेंगे। इस प्रकार इन 6 अर्थों में आरंभ के 2 अर्थ पुद्गल द्रव्य और उसके रस रूप गंध और स्पर्श गुणों से आत्मा के भिन्न होने रूप हैं। पहले 2 जिसमें द्रव्य से भेद ज्ञान कराया और गुण से कराया। आगे बीच के 2 अर्थ रस रूप गंध और स्पर्श को द्रव्येंद्रियों और भावेंद्रियों के माध्यम से नहीं जानने संबंधी हैं, और अंत के 2 अर्थ जानने रूप तो हैं। बीच के 2 तो कहते हैं कि मैं द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से नहीं जान रहा हूं, ग्रहण नहीं कर रहा हूं। अंत के 2 अर्थ जानने रूप तो हैं, पर उनमें से पहला अकेले को ना जानकर सभी को जानने रूप है, और दूसरा जानने रूप परिणमित होने पर भी उन रूप परिणमित नहीं होने रूप हैं। ये 6 बोल हो गए, 6 बोल नहीं 30 बोल हो गए, ठीक है? याद हो गए कि नहीं? चलो है ना। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि इन 6 अर्थों में आत्मा का पुद्गल के रसादी गुणों के साथ सभी प्रकार के संबंधों का बड़ी ही निर्दयता से निषेध कर दिया गया है। निर्दयता से है? थोड़ी बहुत तो गुंजाइश छोड़ देते नहीं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। रस रूप गंध रूप में हूं ही नहीं, कैसे ही नहीं हूं, निषेध कर दिया गया है। बीच बीच में कनेक्शन छोड़ देता है। मात्र एक गे ज्ञायक संबंध को स्वीकार किया गया है, वह भी इस शर्त पे। हाँ ठीक है, तुम्हें गे ज्ञायक संबंध कहना है तो कहो, लेकिन एक शर्त है, तभी हम तुम्हें ये कहने की परमिशन देंगे। ये व्यवहार तभी कर सकते हो जबकि वह किसी एक के साथ ही गे ज्ञायक रूप से संबंधित नहीं है, अपितु समान रूप से सभी को जानता है। जानता तो है, जानने रूप परिणमित तो होता है, पर रसादी रूप परिणमित कभी भी नहीं होता। यदि आप ऐसा मानोगे तो गे ज्ञायक संबंध कहो, नहीं तो हम तुम्हें गे ज्ञायक संबंध भी कहने का निषेध करते हैं। यदि तुम्हें ये लगेगा कि वो परिणमित हो जाता है या वो अकेले एक को ही जानता है, यदि ऐसा कहोगे तो गे ज्ञायक संबंध भी कहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इस तरह से ये 5 इंद्रियों संबंधी विषयों का निषेध किया, 5 इंद्रिय विषयों का निषेध किया 30 बोलों में। अब अपने 12 बोल और बचे हैं, है ना। 5 बोल अलिंग, 5 बोल अनिर्दिष्ट, 4 बोल अनिर्दिष्ट संस्थान के, 6 बोल अव्यक्त के। देखो भाई, अव्यक्त और अवक्तव्य में अंतर होता है। अवत्तम, अवत्तम का मतलब क्या है? अव्यक्त, अवक्तव्य नहीं। अवक्तव्य जो होता है ना, वो होता है शब्दातीत, और अव्यक्त जो होता है वो होता है विकल्पातीत। अभी जैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा ना, अब तो जान गए ना हम आत्मा, अब तो अव्यक्त हो गया कि नहीं आत्मा, रस रूप गंध करके व्यक्त हो गया कि नहीं? कहते नहीं हुआ। जो भी तुमने जाना है ना वो आत्मा नहीं है। जो भी इन 5 बोलों के माध्यम से जाना है ना आपने,
वो आत्मा नहीं है, इस बात को बताने के लिए भी अव्यक्त का बोला है। अभी अलिंग ग्रहण के आएंगे, पहले 4 बोल, फिर अव्यक्त के, सॉरी, अनिर्दिष्ट संस्थान के 4, अव्यक्त के 6, अलिंग ग्रहण का 1 और चेतन गुण का सबसे आखिरी में बताएंगे अस्थि उसकी कि वो ऐसा है। उससे पहले 41 बोलों में तो सिर्फ निषेध ही निषेध किया जा रहा है, उसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध